श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज इश्कबाज सेशन 2 and this story is begin from chapter 272 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। विवान खन्ना भी राका के पीछे एक छोटी सी बोट पर उसके पीछे निकल गया और वही आशी और समर लगातार युवान खन्ना की फायरिंग से बच रहे थे और उस पर फायरिंग कर रहे थे और तभी फायरिंग के बीच समर ने परेशान होते हुए ब्लूटूथ के माध्यम से आशी और राहु से कनेक्ट करते हुए कहा, ओह नो, ये शीप तो जा चुकी है, अब हम क्या करें। ऊपर से यह युवान खन्ना हम पर लगातार फायरिंग कर रहा है। वह इतना अच्छा शॉप शूटर है, मैंने सोचा नहीं था। इसके घन से बचना तो बहुत मुश्किल है और यह जीवा, ये तो ऐसा कैसे हो सकता है। समर की आवाज में चिंता साफ नजर आ रही थी। डोंट वरी समर, इफ दे आर इविल देन आई एम प्रिंसेस ऑफ डेविल, कहते हुए आशी की वॉइस काफी कोल्ड और एटीट्यूड भरी थी। इसके साथ ही उसकी आंखों में कुछ अलग और खतरनाक था। उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। तुम बस युवान खन्ना का ध्यान भटकाने के लिए हमारी मॉस्किटो आर्मी का यूज करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, कहकर आशी लेते ही समुद्र की मिट्टी पर घुलटते हुए पास में बड़े बड़े चट्टानों के पीछे चली गई और अब वह अपने बैकपैक से एक जेट सूट निकाल कर पहनने लगी। समर आशी की कहे मुताबिक अपने मॉस्किटो आर्मी के जरिए युवान खन्ना के आसपास छोटे छोटे ब्लास्ट करने लगा, जिसके कारण युवान खन्ना का ध्यान बम ब्लास्ट की तरफ चला गया। तभी समर कानों में लगे हुए ब्लूटूथ के जरिए आशी से कनेक्ट करते हुए, आशी, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है और तुम ये जेट सूट क्यों पहन रही हो? तुम जानती हो ना इसका फ्लाइंग टाइम 20 मिनट से ज्यादा का नहीं है और मैंने अभी इसका प्रॉपर ट्रायल भी नहीं किया। पिछली बार इसका एक्सपेरिमेंट 10 मिनट में ही फेल हो गया था। ये काफी रिस्की है, कहीं तुम इसे पहनकर समुद्र में शिप पर जाने का तो नहीं सोच रही। और समर की बात को सुनकर आशी यूं ही अपना सूट पहनते हुए बोली, तुमने बिल्कुल सही समझा समर, मुझे शिप पर जाना होगा और उसे ब्लास्ट करना होगा और इसके लिए मुझे रिस्क लेना भी मंजूर है। आशी की बात सुनकर समर यूं ही युवान खन्ना और उसकी टीम को संभालते हुए बोला, वॉट, ये तुम क्या कह रही हो? आशी, शिप ब्लास्ट? लेकिन हमारा तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, बल्कि हम तो यहाँ ड्रैगन किंग की हेल्प के लिए आए थे ताकि वह माफिया किंग से उसके हथियार छीनने में कामयाब हो जाए। लेकिन अचानक ये प्लान और माना कि अगर तुम शिप पर चली गई और उसे ब्लास्ट भी कर दिया तो तुम वापस कैसे लौटोगी? राका और माफिया किंग विवान खन्ना अभी अपनी अपनी बोट से समुद्र में ही है, उनकी पहुंच से बचकर आना इम्पॉसिबल है। समर की बातों में परेशानी साफ नजर आ रही थी, जिसे सुनकर आशी अपनी कोल्ड वॉइस में अपना जेट सूट पूरी तरह रेडी करके समर से बोली, डोंट बी फूल समर, मेरा टारगेट ड्रैगन किंग की हेल्प करना नहीं बल्कि विवान खन्ना की उसकी आंखों के सामने ही बर्बादी है और इससे बड़ा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। उसके ही आंखों के सामने मैं उसकी करोड़ का माल और दुबई किंग से उसकी दोस्ती का सपना बर्बाद कर दूंगी ताकि उसका इस देश का प्रेसिडेंट बने का ख्वाब उससे एक कदम और दूर हो जाए। उसके बाद उसका हारा हुआ चेहरा देखने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ उसका सपना बर्बाद करने, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे चैलेंज करने, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी बड़ा रिस्क क्यों ना लेना पड़े। तो मेरी चिंता मत करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से भाग जाना, ठीक है? और आशी की बात सुनकर समर के साथ साथ दूसरी तरफ ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड राहुल भी काफी हैरान था। लेकिन आशी, तुम ये कहते हुए राहुल जैसे ही कुछ कहने वाला था, तभी आशी ने अपने कानों के ब्लूटूथ स्पीकर को बंद कर दिया, क्योंकि वह फैसला ले चुकी थी और अब वह किसी का भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और कुछ ही सेकंड में अचानक ही वह एक जोरदार आवाज के साथ अपना जेट सूट पहने हुए हवा में उड़ गई। अचानक की हवा में किसी इंसान को उड़ता हुआ देखकर आसपास फाइटिंग कर रहे जीवा, कृष, विवान खन्ना, राका, युवान खन्ना, लगभग सभी लोग खाना रह गए। और इससे पहले कि विवान खन्ना कुछ समझ पाता, आशिक भी तेजी के साथ उड़ते हुए शिप की तरफ जाने लगी। उसे शिप की तरफ जाता हुआ देखकर विवान खन्ना समझ चुका था ये भी उसकी कोई दुश्मन है और अब उसने हवा में ही आशी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे बचते हुए आशी भी उससे फायरिंग करते हुए जवाब दे रही थी। राका हैरानी से आसमान में उड़ती हुई आशी को देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वह आशी पर हमला करे या नहीं, क्योंकि वह किसकी तरफ है ये बात वह डिसाइड नहीं कर पाया। लेकिन अब उसे काफी अच्छा मौका मिल गया था।
विवान खन्ना की फायरिंग से बचने का वह तेजी से अपनी बोट की स्पीड बढ़ाकर और भी तेजी से शिप की तरफ जाने लगा और विवान खन्ना भी उसे फॉलो करते हुए आशी के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहा था। कुछ भी अपनी नीली नजरों से आसमान में उड़ रही आशी को देख रहा था जो तेजी से शिप की तरफ जा रही थी, और न जाने क्या सोचकर उसने कानों में लगे हुए ब्लूटूथ के जारी राका को कनेक्ट करते हुए कहा, राका आसमान में उड़ रहे उस शख्स को माफिया किंग की फायरिंग से कवर करो। क्रिश के ऑर्डर को सुनकर राका को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए बोला, ओके किंग। और अब राका विवान खन्ना की फायरिंग का जवाब देने लगा। वह आशी को प्रोटेक्ट कर रहा था जो देखकर कुछ सेकंड के लिए आज ही भी हैरान थी। अब विवान खन्ना का ध्यान राका की तरफ था, लेकिन आशी तेजी से शिप की तरफ गई और कुछ ही सेकंड में वह शिप के अंदर लैंड करती है। शिप के अंदर आते ही वह हैरान थी, वहां कई लोग आशी के ऊपर हमला कर देते हैं। कुछ गन से फायरिंग कर रहे थे और कुछ हाथों से उसे लड़ रहे थे, जिसका जवाब आशी भी काफी शार्प फाइटिंग के जरिए देने लगी। वह अपने उल्टे हाथ में गन लेकर उन लोगों पर फायर कर रही थी और सीधे हाथ की उंगलियां में बाघ पंजा पहनकर सामने आ रहे दुश्मनों के गले और सीने पर वार कर रही थी। उसकी फाइटिंग स्किल इतनी फास्ट थी कि उसे संभालना काफी मुश्किल हो रहा था। वह एक कलर मशीन की तरह तेजी से लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब दुश्मन बढ़ते ही जा रहे थे क्योंकि विवान खन्ना ने शिप पर अपने कई सारे शार्प गार्ड लगा रखे थे। आशी यहाँ रहकर फंसना नहीं चाहती थी, विवान खन्ना कभी भी आ सकता था। उसने तुरंत ही अपने हाथों में छोटे छोटे बम एक्टिवेट किया और तेजी से शिप के अंदर ब्लास्ट करना शुरू कर दिया, जो देखकर शिप पर मौजूद गार्ड उसके हमले से बचने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी तेजी से 20 मिनट की तरफ दौड़ी और वहां ऑयल टैंक के पास टाइम बम लगाकर उसमें 30 सेकंड का टाइमर फिट कर देती है कि तभी अचानक ही उसके गले पर किसी गार्ड ने अपनी गार्ड रख दी और उसे टाइमर डिफ्यूज करने के लिए कहा। आशी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए, लेकिन अचानक ही उसने अपनी फास्ट मूव दिखाते हुए अपने सर के पीछे छुपा हुआ एक खंजर निकालकर उसे गार्ड के गले पर वार कर दिया और फिर बाघ पंजे से उसने उसका सीना चीर दिया। आशी के चेहरे पर कई खून के छींटे पड़े और अब वह एक डरावनी राक्षस लग रही थी। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि यह वही मासूम और प्यारी सी लड़की है जो क्यूट हरकतें करती है। उसके चेहरे पर पहना हुआ डेविल मास्क खून के छोंटों से भर गया था और अब उसने घूरती हुई नजरों से उसे आदमी की लाश को देखते हुए दहाड़ती हुई आवाज में अपने आप से कहा, इफ यू आर इविल देन आई एम प्रिंसेस ऑफ डेविल। इतना कहकर आशी के चेहरे पर इविल स्माइल थी और अब वह एक बार फिर अपना जेट कॉस्ट्यूम पहनकर हवा में उड़ गई, लेकिन उड़ते हुए अचानक ही उसकी नजर राका की तरफ गई, जिसकी बोट शिप के काफी करीब तक आ चुकी थी। आशी समझ चुकी थी अगर 5 सेकंड और यहाँ रहा तो वह भी शिप के ब्लास्ट के साथ ही शायद मारा जाए, और इसीलिए उसने तुरंत ही अपने हाथ में लिया हुआ छोटा सा बम राका की बोट पर फेंका, जिसे देखकर राका कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गया, लेकिन वह तुरंत ही फास्ट मूव दिखाते हुए अपनी टीम के साथ तुरंत ही पानी में कूद गया। राका के पानी में कूदते ही शिप जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो गई। राका और उसकी टीम पानी में थी, उसकी और शिप की दूरी लगभग 20 मीटर से ज्यादा की थी और पानी में होने के कारण उसे काफी कम नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी धमाका इतना जोरदार था कि राका को पानी के अंदर भी कई चोट लग चुकी थी, लेकिन उसकी जान बच गई थी। उसके पास लाइफ जैकेट थी जिसकी मदद से शायद वह किनारे पर आ जाए। आशी तेजी से उड़ते हुए सामने एक बड़े से चट्टान की तरफ जा रही थी जहां से एक हाईवे निकलता था। वहां से देखने पर समुद्र एक खाई की तरह नजर आता था। हालांकि अभी आशी वहां से 15 मिनट की दूरी पर थी और उसके पास सिर्फ 10 मिनट का ही मिलेगे बचा था, लेकिन फिर भी वह ये रिस्क ले रही थी। अचानक ही अपना शिप ब्लास्ट होता हुआ देखकर विवान खन्ना की आंखें हैरानी से फैल गई और वह जोरदार दहाड़ मारता है, नहीं आई विल किल यू बास्टर्ड, आई विल किल यू कहते हुए विवान खन्ना आशी के ऊपर फायरिंग करने लगा। आशी भी उसका जवाब दे रही थी। वही शिप ब्लास्ट होते ही विवान खन्ना के सभी लोगों का ध्यान समुद्र की तरफ गया और इसी बात का फायदा उठाकर क्रिश अपनी टीम के साथ वहां से निकल गया। राका की मदद के लिए उसने अपनी कुछ लोगों को भेज दिया। समर भी तुरंत उस जगह से निकल गया था। अब आशी हवा में विवान खन्ना से लड़ते हुए किनारे पर जाना चाहती थी, तभी अचानक की उसकी जेट सूट तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी थी, जो देखकर आशी तुरंत अपना जेट सूट डीएक्टिवेट करके सूट
में बंधा हुआ अपना पैराशूट जो कि उसने बैकअप के लिए पहन रखा था उसे खोल लिया क्योंकि वह आसमान की काफी ऊंचाई पर थी। पैराशूट खुलने के बाद उसे तुरंत ही कवर कर लेता है और विवान खन्ना आशी की स्मार्टनेस को देखकर हैरान रह गया, लेकिन वह भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने अभी भी ऐसी पर फायरिंग करना जारी रखा और अचानक ही आशी को अपने एक हाथ में गोली लग गई। आशी दर्द से करा उठी। अब उसे विवान खन्ना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने तुरंत ही एक बम लेकर सही निशाना बनाते हुए विवान खन्ना की वोट पर मारा। विवान खन्ना खुद को बचाने के लिए अचानक ही पानी में जंप कर लेता है और इसी बात का फायदा उठाकर आशी तेजी से अपने पैराशूट के जरिए आगे उसे चट्टान की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैराशूट में 2 होल हो चुके हैं, यानी अब वह भी उसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएंगे। आशी के हाथ से लगातार खून बह रहा था और उसे दर्द हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और किस्मत से उसका पर छूट चट्टान के किनारे पर ही आकर गिरा। आशी तुरंत ही चट्टान पर लटक गई और किसी तरह उछलकर वह चट्टान के ऊपर चढ़ी। यह एक हाईवे था, वह भी खुद को संभाली रही थी। तभी उसने देखा समर अपनी बाइक लेकर उसके लिए आ चुका था। समर को देखकर आशी जल्दी से उसकी बाइक पर पीछे बैठ गई। अब समर की बाइक हवा से बातें कर रही थी, लेकिन अचानक ही वह दोनों हैरान रह गई जब युवान खन्ना अपनी बाइक पर अपने कुछ लोगों के साथ उन लोगों का पीछा कर रहा था। आज ही तुरंत ही फ्लिप करके पीछे की तरफ मूव करके बैठ गई और अब वह अपने हाथ में ली हुई गन से पीछे युवान खन्ना और उसकी टीम पर फायरिंग कर रही थी। दोनों ही दोस्तों की पीठ एक दूसरे की तरफ थी। समर लगातार अपनी बाइक दौड़ते हुए वह भी फायरिंग कर रहा था। कुछ ही देर में समर आशी की बाइक वाली एरिया की तरफ आया। आशी तुरंत ही समर की बाइक से उछलकर चलती हुई बाइक से कूद गई। वह थोड़ी रेतीली जगह पर गिरी थी, लेकिन फिर भी उसे काफी चोट लग चुकी थी, लेकिन वह अपनी फिक्र ना करते हुए तुरंत अपनी बाइक के पास गई। समर आशी को उतारकर ड्राइव करते हुए उसे फायरिंग के जरिए कवर कर रहा था। अब आशी की तुरंत ही हवा से बातें करने लगी। दोनों ही दोस्त हाईवे पर काफी स्पीड में अपनी बाइक दौड़ा रहे थे और फायरिंग कर रहे थे। आशी बीच में 1-2 बम ब्लास्ट भी कर रही थी। युवान खन्ना अपनी टीम के साथ था, वह फायरिंग करते हुए लगातार उन दोनों का पीछा कर रहा था। आशी फायरिंग करते हुए अपने कान में लगे हुए ब्लूटूथ को एक्टिव करती हैं और राहुल से कनेक्ट करते हुए बोली, बाबा इट्स टाइम। ओके डन। राहुल ने दूसरी तरफ से आशी और सम को जवाब दिया। अब दोनों के ही चेहरे पर एक इविल स्माइल थी और दोनों ने अपनी बाइक को फुल स्पीड में दौड़ा दिया और युवान खन्ना इससे पहले कि उन दोनों के पीछे ज्यादा तभी अचानक ही वह हैरान रह गया, क्योंकि ना जाने कहां से हाईवे के बीचों बीच 2 बड़े बड़े ट्रक से बहुत सारे भेड़ और बकरी हाईवे को आकर जाम कर लेते हैं। वह भेड़ बकरी गिनती में लगभग 200 से ज्यादा थे। अचानक उन सबको देखकर सभी बाइकर्स अपनी बाइक की स्पीड कम करने लगे हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। उनकी स्पोर्ट बाइक अचानक ही ब्रेक नहीं लेती और वह सब लगातार कई सारे भेड़ बकरियों से टकराने लगे। युवान खन्ना की टीम वही अटक कर रह गई थी और अब जुबान करना अपनी हार पर जोरदार दहाड़ मारता है। यह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तुम बचकर मेरे हाथों से नहीं जा सकते। वहीं दूसरी तरफ समर और आशी एक दूसरे को थम्स अप दिखाते हैं। थोड़ी ही देर में वह दोनों अपने उसे अड्डे पर आए जहां उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को रखा था। अब समर हेलीकॉप्टर उड़ाने में लग गया और आशी दर्द से अपने बाजू को संभाल रही थी। उसके हाथों से लगातार खून बह रहा था। इस वक्त सुबह के लगभग 4 बज चुके थे। समर हेलीकॉप्टर उड़ते हुए परेशान होकर आशी से बोला, तुम्हें इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? आशी देखो तुम्हें कितनी चोट लगी है। समर की बात सुनकर आशी यूं ही अपने हाथ को संभालकर एक कपड़े से अपने जख्म को बांधते हुए बोली, जिस रास्ते पर मैं निकल पड़ी हूँ समर, वहाँ सिर्फ रिस्क ही रिस्क है। ब्लैक डेविल की बेटी हूँ, सिंपल लाइफ तो नहीं मिलेगी। लेकिन विवान खन्ना का चेहरा देखने लायक था। आज सचमुच मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही है। ये सुनकर समर ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम क्रिश से इस बार कौन सा बहाना बनाने वाली हो? ये बुलेट का जख्म है, वह देखते ही पहचान जाएगा। क्रिश का ख्याल आते ही आशी ने कुछ सोचते हुए कहा, देखेंगे। लगभग 3 घंटे बाद आशी और समर राहुल के पास अपने सीक्रेट अड्डे पर थे, जहां राहुल आशी की बैंडेज कर रहा था और उसे बहुत डांट रहा था। आखिर उसे क्या जरूरत थी अचानक प्लान चेंज करने की? लेकिन आशी तो बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप बैठी हुई थी। इस वक्त उसके चेहरे का और बिल्कुल दाग था। आशी तुम समझती क्यों नहीं हो?
मौत से खेल रही हो युवान खन्ना और विवान खन्ना के सामने जाना तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है। बाबा, मेरी जिंदगी का फैसला उसी दिन हो गया था जिस दिन मैं ब्लैक डेविल की बेटी बनकर जन्म ली थी। मुझे अपनी जान की चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ साइको की चिंता है। मुझे फिर से कोई ना कोई बहाना बनाना होगा और बहाना भी मैं सोच लिया है। आई होप हमेशा की तरह ये भी काम आ जाए। कुछ ही देर बाद आशी स्वॉर्ड फाइटिंग के लिए निकली और प्लानिंग के मुताबिक उसने समर को इशारा किया, जो समझकर समर ने अपनी तलवार से आशी के हाथ पर वार किया, लेकिन इस बार आशी के हाथ पर लगा हुआ फेक ब्लड अचानक ही तेजी से बहने लगा और आशी दर्द से करते हुए जमीन पर गिर गई। देखने वाले को यही लगा कि उसे तलवार लग चुकी है। आशी का ट्रेनर जल्दी से आशी को फर्स्ट डेट के लिए समर के साथ भेज देता है। राहुल भैया दोनों के साथ था, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये थी कि डॉक्टर फ्रैंक को कैसे भटकाया जाए, क्योंकि वह बुलेट और तलवार की चोट के बीच के डिफरेंस को बहुत अच्छे से पहचान सकता था। लेकिन यहाँ आशी मासूमियत काम आ गई। वह लगातार जोर जोर से रो रही थी और समर को गाली दे रही थी। वह बार बार राहुल से समर की शिकायत कर रही थी और इंजेक्शन देखते ही डरने का नाटक, जिसका फायदा उठाकर राहुल बड़ी ही सफाई के साथ उसे मनाते हुए प्यार से उसके जख्मों पर खुद ही बैंडेज करने लगा। डॉक्टर फ्रैंक सिर्फ उसकी मदद कर रहा था, क्योंकि राहुल ने पहले ही आशी का बुलेट निकाल दिया था। डॉक्टर फ्रैंक के सामने उसकी सिर्फ मलहम पट्टी होना जरूरी था, ताकि क्रिश को किसी भी तरह का शक ना हो। देखते ही देखते सुबह के 10 o'clock बज चुके थे। नताशा और रॉकी को हनीमून के लिए निकलना था। नताशा को आशी के लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन आशी ने अपनी चोट को छोटा सा चोट कहकर उसे हनीमून पर भेज दिया। लेकिन अब उसे क्रिश की चिंता थी, जो कि अभी तक वापस घर नहीं आया था। आशी जानती थी क्रिश के आने के बाद उसके सवालों की झड़ी पता नहीं आशी कैसे संभालेगी। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते शाम हो चुकी थी। विवान खन्ना अपने अड्डे पर गुस्से से तिल मिलाया हुआ इधर उधर भटक रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतनी अच्छी प्लानिंग की थी, सब बर्बाद कैसे हो सकता है। आखिर मेरे दुश्मनों को प्लानिंग के बारे में खबर कैसे मिली। उस ड्रैगन किंग ने मुझे बर्बाद कर दिया। आखिर ये हो कैसे गया, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ड्रैगन किंग, ड्रैगन किंग, ड्रैगन किंग। विवान खन्ना क्रिश की टीम का नाम लेते हुए चिल्ला रहा था और उसके बगल में खड़ा युवान खन्ना कंफ्यूज होते हुए अपने पापा से बोला, बट डैड आप सिर्फ ड्रैगन किंग का नाम क्यों ले रहे हैं, हमें तो बर्बाद करने वाला हमारा दूसरा दुश्मन पी भी तो था। और यहाँ खुलते हैं असली पत्ते। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।